बोरिंग ना होने से मतलब ये होता है कि आप अपने आप को खुद रीडिस्कवर करते रहते हैं। कम्युनिकेशन इज द कॉर्नर्स स्टोन फॉर एवरी सक्सेसफुल रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड इंस्टीट्यूशन। फीडबैक आता रहेगा तो हम बेटर होते रहेंगे। टीचर्स विल वर्क ऑन द कंटेंट नॉट ऑन द प्रेजेंटेशन। आप बच्चों से काम करवा के भेजो और हम उस काम के कंटेंट पे फोकस करेंगे, प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं करेंगे। ब्रिलियंट, राइट। तो ब्रिलियंट तो तभी होगा जब आप मुझे बताते, आप कम्युनिकेट करोगे मैम ये नहीं, अच्छा चलो इसको करो, ठीक है डन। नमस्कार दोस्तों, बातें तेरी मेरी में मैं रीना फिर से आ गई आप लोगों के सामने एक और न्यू पॉडकास्ट लेकर। आज की पॉडकास्ट की अगर मैं बात करती हूँ, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी, बिकॉज आप लोगों का भरपूर प्यार मेरी सारी वीडियोस पर मिल रहा है एंड होपफुली कि आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारी चीजें क्लियर होती रही होंगी। आज के टॉपिक की बात कर लेते हैं। वैसे तो देखिए, बीइंग ए पेरेंट मेरे माइंड में भी हमेशा ये सब चीजें चलती हैं कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है तो वहां पर वो ठीक से स्टडी कर रहा है, क्या और बच्चों में एडजस्ट हो रहा है, क्या टीचर उनके साथ सही बिहेव कर रही है, या फिर समटाइम ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो कि हम कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, या कुछ चीजें होती हैं जो हम कह नहीं पा रहे हैं स्कूल से, या कुछ चीजें हम चेंज करना चाहते हैं। तो एक जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो बहुत ज्यादा गैपिंग हमारे बीच में बढ़ती जाती है स्कूल और पेरेंट्स के बीच में। आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक है, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द पेरेंट्स एंड स्कूल। आज जो हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है वो लीलावती विद्या मंदिर की प्रिंसिपल मैम है नम्रता मार्कन। मैम थैंक यू सो मच कि आप हमारे बातें तेरी मेरी के चैनल पर आए और हमारे साथ इस क्रूशियल पॉइंट पर बात करने के लिए अग्री किया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, द प्लेजर इज माइन। मैम आगे बढ़ने से पहले हम आपकी लिटिल बिट जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। आप काफी यंग एज में प्रिंसिपल आप बन चुके हैं, हाउ वाज योर जर्नी? I would say that my journey has been very exciting. From the perspective that actually I thought probably I'll never be a teacher, so I became a teacher, an English teacher for past 27 years. Oh, nice. With the Bal Bharati Public School, Rohini was there associated. तो इतनी एक्साइटिंग जर्नी, मतलब ये कहते हैं कि लोग कहते हैं टीचिंग जॉब बहुत बोरिंग और बहुत वो होती है, बट मैं अपने 26 साल में एक साल ऐसा नहीं कह सकते कि जिस दिन मैं बोर हो गई हूँ या मुझे लगा हो कि एक्साइटिंग नहीं रहा हो। तो फ्रॉम ट्रैवलिंग टू प्लेसेस विद चिल्ड्रन टू डूइंग प्रोजेक्ट्स टू डूइंग न्यू एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे, इट हैज बीन वेरी एक्साइटिंग जर्नी। थोड़ा सा 25-26 साल के बाद ये शुरू हुआ कि नाउ आई वांट टू टेक दैट लीप। एक कहते हैं ना कि एक आप लीप लेना चाहते हो और आप यू वांट टू ब्रिंग इन टू द वर्ल्ड व्हाट यू बीन थिंकिंग। तो जब मैं तैयार हुई और मैंने अप्लाई किया तो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ लीडरशिप हियर। तो मैं ये कहूँगी कि फॉर्चुनेटली विद द गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड एवरीथिंग, the journey has been very exciting and it continues to. I've completed 1 year here yesterday. Oh well, congratulations ma'am. Thank you so much, thank you. देखिए मैम का व्हाट ए कोइंसिडेंट कि मैम को 1 ईयर पूरा कंप्लीट हुआ है बीइंग ए प्रिंसिपल इन लीलावती विद्या मंदिर, और आज ही हमारे साथ पॉडकास्ट के लिए आए हैं। वेल मैम, इट वाज सो नाइस कि आपका जो 25 इयर्स की जो जर्नी रही है एंड यू आर बीइंग अ इंग्लिश टीचर, राइट। अभी आपने एक टर्म यूज की थी कि आपने 25 इयर्स का जो जर्नी थी उसमें कभी बोर नहीं हुए। ऐसे क्या पॉइंटर्स थे जो आप बीइंग ए टीचर यूज करती थी जो आपके लिए भी कभी मोनोटोनस नहीं हुआ और चिल्ड्रंस के लिए भी कभी मोनोटोनस नहीं हुआ? एक्चुअली मैं एक बात बताऊं, जैसे ना टीचिंग जॉब के साथ बहुत टाइम से, आई एम श्योर आप भी एसोसिएट करोगे कि लोग कहते थे टीचिंग सबसे बोरिंग जॉब है। मतलब आपको क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना है और सेम टेक्स्ट बुक आप इतने सालों से पढ़ाते जाते हो। तो बोरिंग ना होने से मतलब ये होता है कि आप अपने आप को खुद रीडिस्कवर करते रहते हो, राइट। जैसे कि अगर मैं सेम बुक्स पढ़ा रही हूँ, बच्चे बदलते जाते हैं, तो आप हर साल कुछ नया तरीका सोचते हो पढ़ाने के लिए जी। कि इस साल मुझे ये आई नीड टू इंट्रोड्यूस दिस। फिर एक साल हमने सोचा चलो क्यों नहीं हम कुछ अच्छा सा ड्रामा करते हैं, तो लेट्स डू सम थिएटर। थिएटर कर लिया। फिर अगले साल लगा नहीं ये नहीं, कुछ हम अच्छा सा करते, चलो टेड टॉक के लिए अप्लाई करते हैं, तो चलो ये वाला प्रोसेस कर लिया। आई मस्ट से यू आर द फेवरेट ऑफ द ऑल चिल्ड्रंस। क्योंकि इंग्लिश टीचर्स को हमेशा एडवांटेज ये रहता है क्योंकि वो
मतलब कभी कभी मैथ्स बोरिंग हो सकता है, बट लाइफ है, इंग्लिश का जो लिटरेचर है वो लाइफ के बारे में है। एग्जैक्टली। तो जनरली इंग्लिश टीचर्स आप जाओ तो वो होते हैं फेवरेट, बट ऑल्सो विद द मेरिट ऑफ दिस दैट इंग्लिश सब्जेक्ट भी ऐसा था, और मेरे साथ भी ऐसा था कि आई रियली बिलीव इन अनलर्निंग। ओके। कि जो चीजें मैं बीएड में सीख के आई थी, वक्त के साथ अपने आप को रीडिस्कवर करो, रीलर्न करो, तो तभी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंजेस एंड एक्साइटमेंट दोनों साथ साथ चलते हैं, बोरिंग नहीं होती। वेरी ट्रू। सो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। एंड यूजुअली नॉट बीइंग अ टीचर, अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अगर पर्सन इसको हाँ, फॉलो बिल्कुल, करता है तो आई थिंक की लाइफ जर्नी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। राइट। सो मैम, जब हम बात कर रहे हैं कि स्कूल जो गैप है बिटवीन द पेरेंट्स एंड टीचर, सो आज की डेट में ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हैं। सम टाइम स्कूल टीचर्स के साथ पेरेंट्स का जो कम्युनिकेशन है वो एक बैलेंस कम्युनिकेशन नहीं रहता है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स के माइंड में भी एक डर रहता है कि अगर मैं बोलूंगी तो टीचर उसको नेगेटिव सेंस में ना ले लें। समटाइम एक कहने का तरीका होता है ना? तो उसके फेवर में आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक किस तरीके से दोनों के बीच का जो गैपिंग है इसको मेंटेन कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं? देखो ना, कम्युनिकेशन जो कहते हैं, अब आजकल तो हमारा कम्युनिकेशन एक बड़ा मेजर लाइफ स्किल है। कम्युनिकेशन एक कर्टसी नहीं है, इट्स नॉट अ कर्टसी दैट इज एक्सटेंडेड टू एनीबडी। लेट अस फॉरगेट पेरेंट एंड स्कूल, बिटवीन एनी टू पीपल विद अ रिलेशनशिप, पार्टनर्स हो, सिबलिंग है, जो भी होते हैं, कम्युनिकेशन इज द नेसेसिटी, नॉट अ डेकोरेशन। Right. तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। हाउएवर हमारा जो सोसाइटी का प्रोग्रेशन है ना, आप ये देखो, अगर आप जाओ हमारे सिस्टम में, आश्रम सिस्टम था, तो आश्रम में मेरे को पता नहीं शायद पीटीएम होती थी या नहीं होती थी। आप गुरु पे इतना करते थे कि आपने बच्चे को अपना आश्रम में छोड़ दिया जी। और उसके बाद आपका वो ट्रस्ट चलता था। एक वो हमारे उस सिस्टम से लेके आज तक के स्कूल सिस्टम में जब हम जर्नी करते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट इक्वेशन है, राइट। कि कितना पूछें और कितना ट्रस्ट करें। करेक्ट, ये बहुत है इम्पोर्टेंट। बट मेरा अपना ये फिलॉसफी है, एंड हम सब उसी पे ऑपरेट करते हैं, दैट कम्युनिकेशन इज द कॉर्नर्स स्टोन फॉर एवरी सक्सेसफुल रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड इंस्टीट्यूशन। राइट। तो होना चाहिए, नंबर वन, इट इज नॉन नेगोशिएबल। दूसरा ये है कि बैलेंस बिटवीन ट्रस्ट एंड एक्सपेक्टेशंस। तो ये जो चीजें होती हैं, मैं पेरेंट्स को यहाँ पे बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ कि आपको पूरा का पूरा राइट है, चॉइस है, आपका कंसर्न है, आप शेयर करो, जरूर करो। कंसर्न शेयर ना करना इज मोर डेट्रीमेंटल टू द चाइल्ड। ओके। आपकी दुनिया और स्कूल की दुनिया किस पे चलती है? बच्चों पे। हाँ। किड्स, हु इज द फोकस ऑफ आवर एंटायर एंटरप्राइज एक्सरसाइज? आपका बच्चा, Yes. और हमारे लिए आपका बच्चा और Yes. हमारा बच्चा, Yes. ठीक है ना? सो व्हेन वी आर लुकिंग एट द बेटरमेंट ऑफ दैट चाइल्ड, अगर आप मुझे कम्युनिकेट करके बताते हो तो ये सिर्फ उसके लिए, हम दोनों के बच्चे के बेटरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कम्युनिकेशन में दो पार्टीज होते हैं, राइट? एक जो कह रहा है और दूसरा जो सुन रहा है। कहने वाले को ऑनेस्टली, पोलाइटली एंड क्लियरली आप बताओ, और सुनने वाले के लिए नॉन जजमेंट और उसको फीडबैक की तरह लो, नॉन क्रिटिकल मैनर में। तो ये एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन है। आपने मुझे कहा कि मैम मुझे एबीसी प्रॉब्लम है, राइट। ठीक है? मैंने कहा अच्छा मैम है, मैं डिनाई नहीं कर रही, मैं ओहो ये तो मेरे पे कैसे कह दिया उन्होंने, ऐसे कैसे कर सकते हैं ये नहीं। अच्छा हाँ ये है, ओके लेट मी सी, अच्छा ये है, अच्छा हाँ ये प्रॉब्लम सच में है, क्या कर सकते हैं मैम, ऐसा कर लें, ये ठीक रहेगा? हाँ हाँ मैम ठीक रहेगा, राइट। सो देयर वाज एन इश्यू व्हिच वाज एड्रेस्ड, और इसमें किसका फायदा हुआ? आपका, बच्चे का। And when the child is the epicenter of our existence, स्कूल बिना बच्चे के अधूरा है ही नहीं। एक्चुअली अधूरा क्या है ही नहीं। स्कूल का एपिसेंटर यूनिवर्स का बच्चा, आपका एपिसेंटर बच्चा। तो एवरीथिंग इफ इट्स हेल्पिंग द चाइल्ड, what is the problem? Absolutely. So all the requests, please feel free. Communication is a very beautiful aspect, but थोड़ा सा politely and थोड़ा सा clearly,
राइट। एंड आई थिंक कि हाँ। ये पोलाइटली अगर किसी भी मैनर में किसी हाँ, से भी बात बिल्कुल। करते और हो तो सामने वाला पर्सन ऑटोमेटिकली काम हो जाता है। ऑटोमेटिकली। और मैं अपने टीचर्स को भी हमेशा यही कहती हूँ कि देयर इज नथिंग कॉल्ड क्रिटिसिज्म, इट्स ऑल फीडबैक। Right. एवरीथिंग दैट मेक्स मी बेटर, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट the student, the parent and the teacher. It's about the teacher and the principal and the management, me and my husband, me and my kids. Right. When my children come and tell me कि मम्मा जब आप ऐसे बोलते हो तो नहीं अच्छा लगता। बट मैम ये तो एक है ना आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, ठीक हाँ। है, एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, बट जो सेम फिलॉसफी है जनरली अगर हम रियल लाइफ में जाते हैं तो ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग सो 60% 60 to 70% जो कम्युनिकेशन गैपिंग है ना वो यही क्रिटिसिज्म पर ही आ जाती है कि पेरेंट्स ठीक से कन्वे नहीं कर पाए या जो स्कूल मैनेजमेंट है उसने एक्सेप्ट नहीं किया, राइट ना। तो उस गैपिंग को मेंटेन करने के लिए क्या चीजें हैं जो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए एंड प्लस स्कूल मैनेजमेंट को भी फॉलो करना चाहिए हाँ। ताकि वो गैपिंग जो है कम हो। देखो, कम्युनिकेशन आजकल के टाइम पे हम आप कॉर्पोरेट में अगर पहले जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है तो बता सकते हैं, कम्युनिकेशन एक लर्न्ड आर्ट है, राइट। इट इज समथिंग दैट वी आर बोर्न विद, बट आपको अपने प्री कंसीव्ड आइडियाज को साइड रख के आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है। एक तरीके से आपको सीखते हो जी। जैसे कि मैंने ड्राइविंग सीखी वैसे ही मैं अच्छा सा कम्युनिकेट करना भी सीखती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि, और आई एम वर्किंग विद द एंटायर फैकल्टी ऑल्सो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम कम्युनिकेशन को ओपन करें। मैंने इसको जैसे कैसे करा कि ये दरवाजा है, ये खुला है, Right. टीचर्स यू कैन वॉक इन, आप आओ, आपको कोई भी कंप्लेन है, मैम आपने ये गलत किया, मैंने आई नेवर से कि अगर मैंने कहा तुम कहो कि हाँ ठीक है ओके मैम आप जैसे कहो, मैं उन्हें कहती हूँ नहीं, अगर आपको इसमें लगता है कि गलत है प्लीज टेल, बिकॉज आपका फीडबैक इसको बेटर करने में हेल्प करेगा। राइट। तो आई एम सेटिंग एज एन एग्जाम्पल हाउ टू कम्युनिकेट बेटर, नॉट टेक इट एज नेगेटिवली। आधे से ज्यादा प्रॉब्लम हमारी कम्युनिकेशन में तब आती है जब हम अपना इमोशनल बैगेज लेके आते हैं, राइट। अपनी ईगो को लेके आते हैं कि ऐसे कैसे मेरे को कहा। यहाँ पे मैं नम्रता नहीं हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंसिपल हूँ, मैं टीचर हूँ, आप पेरेंट हूँ। हाँ, एक रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। सो पेरेंट्स के लिए मेरे पास 2 पॉइंटर्स हैं कि नंबर 1, अपने कंसर्न को शेयर जरूर करें। श्योर। रिटर्न सबसे पहले, अगर आपको रिटर्न पे फीडबैक नहीं मिलता है तो देन कॉल एंड देन कम ओवर। राइट। और हमारे पास हायरार्की है, आपको 1 से नहीं मिलता, लेवल 2 लेवल 3 पे जाइए, ये हम क्लियर करते हैं सबको ओरिएंटेशन में। नंबर 1 शेयर, नंबर 2 लैंग्वेज एंड पोलाइटनेस, बस और कुछ भी नहीं। देखिए, अगर आपका बच्चा मेरे पास आता है सुबह 7:30 बजे से लेकर 2 बजे तक, वो मेरे पास है, और मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट ये कि वो बच्चा का जब मेरे पास है तो आपको कहीं ना कहीं आप एक दिन पूरे दिन घर में छुट्टी होती है, पूरे बच्चे संभालते हैं, अपने 4 बच्चे, वो आपको 2 बच्चे घर में, मम्मी की बहुत ज्यादा तो यहाँ पे टीचर जब 40 बच्चे संभालती है तो उसके भी, शी इज अ ह्यूमन हु कम्स टू स्कूल, शी कुड बी अ एवरेज टीचर, गुड टीचर और ब्रिलियंट टीचर, बट हर किसी के एक लोज आते हैं। तो थोड़ा सा उसको रिस्पेक्ट करके एंड थोड़ा सा पोलाइट लैंग्वेज को, कि नॉन एक्यूजेटरी टोन में कि मैम मैं ये फील कर रहा हूँ किसी साथ ये हो रहा है, प्लीज आप देख लीजिए अगर कुछ कर सकते। बट समटाइम क्या होता है कि पेरेंट्स है ना अपनी आइडेंटिटी हाइड करना चाहते हैं, हाँ, वो खुलकर सामने नहीं आते हैं। ये देखो, ये बहुत के लिए कुछ ऑप्शंस है। ये अब आप हम ये नहीं कह सकते ना स्कूल में कंसर्न है, इट इज एवरीवेयर, कि मतलब आपको सिस्टम से, पावर से डर लगता है, थोड़ा सा होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग दैट वी बिल्ड ओवर टाइम। कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा ओवर टाइम बिल्ड होता है, कि हो सकता है 3000 में से कभी एक आध पेरेंट के साथ हमारा कोई अगर वो भी हो, देखिए हम सब उसमें एड्रेस करते हैं सब इश्यूज को in a very democratic manner, but कभी कभी, but that should not become our rule ना। 90% अगर हमारा कम्युनिकेशन फ्री फ्लो कर रहा है तो ऐसा है। और हाइड करने का अगर पेरेंट को लगता है कि वो है, तो मैंने पेरेंट्स से शुरू से शेयर भी किया था कि एक ईमेल एक्सेस था कि parents.lvm@gmail.com पे मैंने ईमेल शेयर किया था, और एक व्हाट्सएप मैसेज में भी शेयर किया था कि इफ दे वांट टू कनेक्ट डायरेक्टली विद मी, दे कैन डू दैट। डिजिटल वर्ल्ड हैज हेल्प्ड अस सो मच। राइट। You don't even need to write your name, it's okay. I have to see that the management and everybody, we all aspire to make this institution brilliant. Right.
तो ब्रिलियंट तो तभी होगा जब आप जब मुझे communicate रहेगा। आप कम्युनिकेट करोगे मैम ये नहीं है, अच्छा चलो इसको करो, ठीक है, हाँ, डन, correct। ये आपको डन। चीजें पता ही नहीं है तो उस पे वर्क क्या जिस करेंगे? दिन मेरी मेल बॉक्स में कंप्लेन्स आनी बंद हो जाएंगी, बंद तो नहीं होंगी बट लेट्स से फीडबैक आता रहेगा तो हम बेटर होते रहेंगे। देयर इज नथिंग कॉल्ड अल्टीमेट परफेक्शन। तो फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट फॉर गुड प्रोग्रेस। राइट। आप दो feedback, we'll work on it. There are certain limitations also that schools also face. We are bound by DOE, we are bound by so many government bodies and regulations. Right, right. तो उनमें भी कभी limitations हो जाती हैं. हाँ. There are times that those cannot be addressed, but it is always that everything discussed, Right. negotiated can be solved. ओके, सो पेरेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए एंड कीप इन योर माइंड कि जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आपके मन में क्या चल रहा है, बिल्कुल। आप जो भी चीजें बताना चाहते हैं खुलकर नहीं बोलेंगे तो वो आपके बच्चे क्या किसी भी बच्चे के लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। तो आई थिंक कम्युनिकेशन इज अ रियली मस्ट। राइट। सो मैम अभी तो जैसे कि ये कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा आ जाते हैं स्टडी पैटर्न पर। ठीक है, बिल्कुल। सो आज की डेट में हम देख रहे हैं कि बच्चों का स्टडी बहुत ज्यादा टफ हो गया है एंड छोटे छोटे बच्चे इतने हैवी बैग्स लेकर जाते हैं। हमारे टाइम पर जो चीजें हम लोगों ने 5th या 6th स्टैंडर्ड में सीखी थी वो आज की डेट में 1st या 2nd स्टैंडर्ड का बच्चे कर रहा है, राइट? तो उस केस में आप क्या कहना चाहेंगे, लाइक आर यू वर्किंग ऑन दिस कि थोड़ा सा सिस्टमेटिकली चेंज होना चाहिए, जो हैवी बैगेज है वो कम रहे, होमवर्क कम रहे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होमवर्क की होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चा स्कूल तो आ रहा है बट आज के डेट में ट्यूशन भी उसको बहुत ज्यादा मस्ट हो गया है अगर उसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जाना है। तो इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा हमारे पेरेंट्स को गाइड करेंगे और बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। See, I'll tell you, this is what we call in हिंदी ना, दो धारी तलवार होती है ये। जी जी। देखो, पेरेंट का एम्बिशन भी है, बट अब मैं खुद भी पेरेंट हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आपका, मेरा भी। मेरे को अगर मेरे जब बच्चों ने मेरे को आके कहा कि ह्यूमैनिटीज लेना है तो द फर्स्ट साइन वाज, भाई इंजीनियरिंग क्यों नहीं लेते, तुम्हारे पापा भी इंजीनियर है, तुम्हारे 98% आए, साइंस ले लो ना बेटा। हाँ। नहीं, हमें ह्यूमैनिटीज करना, हमने नहीं करना। तो मैं खुद एज एन पेरेंट एक्सपीरियंस करती हूँ कि दैट वी वांट अ सर्टेन थिंग फॉर आवर चिल्ड्रन, राइट, बट देयर इज आल्सो सर्टेन कंफर्ट दैट वी लुक फॉर आवर चिल्ड्रन। अब ये एंटी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जो एकेडमिक प्लानिंग होती है, जो हमारे पॉलिसी सिस्टम से, डॉक्यूमेंट से आती है, मैं आपको पहले वो बताती हूँ कि पॉलिसी क्या कहती है। एनईपी इज द लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट विजनरी डॉक्यूमेंट इन द प्रेजेंट टाइम्स। तो एनईपी वो जो कहती है लाइफ लर्निंग को, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को, कि भाई हम काफी, आप अपने जाओ, हमें रोट मेमोराइजेशन पे हमारा काफी स्टेपल चलता था, एग्जामिनेशन पैटर्न की हम रट के जाते थे, करके आते थे। तो जब हम ट्रांजिशन करते हैं उस स्टेज से एक्सपीरियंशियल लर्निंग में, तो हल्की सी, जैसे कहते हैं ना, हलचल होती है सिस्टम में। राइट। अभी सीबीएसई ने भी 10th और 12th के बोर्ड के पेपर्स तो रिडंडेंट नहीं किए, वो पेन एंड पेपर एंड उसमें भी है, चल रहा है। पर फिर भी हम ओवर द टाइम बच्चों को एक्सपीरियंशियल, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, ये सब चीजें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एज तो एकेडमिकली जो थोड़ा सा हमारा जो आपको लगता है कि प्रेशर बड़ा है, वो गवर्नमेंट की तरफ से एक्चुअली कुछ एड ऑन्स हो जाते हैं जो अदर देन दिस थिंग। आपने कितनी एक्टिविटीज आपके स्कूल में हुई होंगी, मेरे को याद करूं, मैं आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ केंद्रीय विद्यालय। पूरे साल में कितनी बार स्टेज का फीडबैक मिलता था, स्टेज का एक्सपोजर मिलता था, या एक्टिविटीज करते थे, या हम एसडीजीज है, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या नहीं होता था हमारे यहाँ पे, इतना टाइम नहीं था। अब आज की डेट में अच्छा, कंटेंट थोड़ा सा सिलेबस के हिसाब से थोड़ा सा कट डाउन हुआ भी है, बट इतना नहीं है। सो ऑफ कोर्स व्हाट पेरेंट्स फील, there is a little more pressure. It is also because we are handling multiple things. Right. अब अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आपको मेंटल हेल्थ का भी है, यू नो, यू वांट टू टॉक अबाउट द अवेयरनेस ऑफ सब्सटेंस अब्यूज है, तो आपका एक सबसे पहले आते ही, जब हमारा अप्रैल में शुरू होता है, वी हैव एक हमारा कैंपेन होता है, जो हमारे पार्किंसन डिजीजेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, कुछ अवेयरनेस कैंपेन है, वो आ गया। ठीक है, थोड़े टाइम बाद हम आगे चल के आते हैं, फिर हमारे को आता है कि यू नो यू हैव टू डू दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज व्हिच टॉक्स अबाउट इको एनवायरनमेंट है, बच्चों को जाके प्लांटर्स लेके उन्होंने करवाने हैं, एक्टिविटी करवाओ, सेव द टाइगर रैली करवाओ,
जॉब. So those things, मंथली कैरिकुलम इज डिफरेंट. हाँ, वो हमारी रिक्वायरमेंट सिस्टम्स में आती रहती है, तो वो एक तरह से प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाती हैं. ओके. But I also want to tell you at the same time that our children need both. राइट. They need both. They need activities. They need the curriculum transaction in the classroom as well. Integrate करके उसको we try to make it something which is more organic, holistic, and meaningful. राइट. तो थोड़ा सा what you feel that the pressure has increased, it is different kind of a pressure. Because now we just do not need marks. We need a personality also. एग्जैक्टली. We need a personality. आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. जो लोग बोलते हैं कि बच्चों को बहुत ज्यादा होमवर्क मिल रहा है या चीजें बड़ा हैं. इंटरेस्टिंग है. जब मैंने ज्वाइन किया तो जैसे मेरे को पहले कहते कि मैम एक्टिविटीज ज्यादा नहीं होती है, तो अभी लास्ट में मैं कहते मैम बहुत एक्टिविटीज हो गई, अब एक्टिविटीज कम कर दीजिए. मैंने कहा देखो ये जिंदगी का जो ये दो बैलेंसिंग है ना, ये हम करते रहेंगे. और आप बच्चों को हम अगर देते हैं किसी टाइप का लेवल का प्रेशर देते हैं, तो बच्चे भी लर्न कर रहे हैं ये सब जगल करने का. राइट. आप मानोगे कि आपकी कैपेसिटीज और आपके बच्चे की कैपेसिटी सेम एज ग्रुप में आप अपने आप को जज करो. You as an 11, your child as an 11, राइट. they are very different. हाँ. They do lot बहुत more. ज्यादा. एग्जैक्टली. एंड उनकी जो क्रिएटिविटी है एंड जो थिंकिंग है बहुत एडवांस चल रही है. आज की डेट में बच्चे भी एडवांस है. And why? Because they have better exposure than us. राइट. राइट. मैम एक क्वेश्चन ये भी है कि बीइंग ए मदर मैं भी जो देखती हूँ कि बच्चों को जो हॉलीडे होमवर्क मिलता है प्राइमरी इवन मतलब अगर मैं बोल देती हूँ कि 3rd स्टैंडर्ड से डाउन आपका फर्स्ट हो गया प्री स्कूल या प्री प्राइमरी के बच्चे हो गए, उनका जो हॉलीडे होमवर्क मिलता है वो उनके लिए नहीं उनके पेरेंट्स के लिए होता है. आई थिंक ये बहुत सारे पेरेंट्स का पॉइंट है. देखो हाँ बिल्कुल, मैं इसमें ये कहती हूँ कि लेट्स डू इट एज एन एक्सपेरिमेंट फॉर 2 years. ठीक है, हम लोग इसको हॉलीडे होमवर्क को वील ट्राई टू मेक इट मोर, दोनों तरफ से एक्सपेरिमेंटल करेंगे. मैं अपने टीचर्स को भी ट्रेन करती हूँ, क्योंकि देखो मेरे को आई कैन नॉट प्रिटेंड. मुझे याद है जब मैं बीएड में भी कर रही थी, हमें एक प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना था, तो मैंने अपने टीचर से बोला कि सी आई एम नॉट गुड इन आर्ट, तो अगर मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगी वो दिखने में अच्छा नहीं होगा, कंटेंट आई गारंटी, तो आप नंबर मेरे को अच्छे दे दोगे. बिकॉज द प्रोजेक्ट दैट वर सबमिटेड वाज सो ब्यूटीफुल, सो आर्टिस्टिक. मुझे डर लग गया, तो कह रही कि नहीं देखेंगे हम, तुम भेज दो, दिखते हैं. आई गेव माई प्रोजेक्ट एंड व्हेन इट वाज पुट टुगेदर विद ऑल द ब्यूटीफुली आर्ट मेड होते हैं, आई गॉट इनसिक्योर कि भाई सबके इतने सुंदर है. फिर मैंने पता किया मार्केट में एक बंदा है जो आर्ट करके वो सेम कंटेंट को दोबारा बनाता है. हाँ. मैं फटाफट वापस ले आई, अगले दिन मैंने बेटर सबमिट कर दिया एंड टीचर ने नंबर भी बेटर दे दी. यही जो कॉन्सेप्ट है ना, तो ये जो चीज है, मैं अपने फ्रॉम द स्कूल साइड आई प्रॉमिस दैट टीचर्स विल वर्क ऑन द कंटेंट नॉट ऑन द प्रेजेंटेशन. आप बच्चों से काम करवा के भेजो और हम उस काम के कंटेंट पे फोकस करेंगे, प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ क्लास 3 चाइल्ड हु इज मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ अ मॉडल, आई ऑल्सो हैव एन आइडिया ऑफ द चाइल्ड कि कितना बच्चे की कैपेसिटी है. तो जब बहुत सुंदर बन के आता है, हमें पता होता है मम्मी पापा ने बनाया है. ओके. तो ये हम मिलके अग्रीमेंट करते हैं कि एक तो हम हॉलीडे होमवर्क को उस हिसाब से रखेंगे जिसमें लर्निंग की जर्नी इंपॉर्टेंट हो, लर्निंग का प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है. बट इसी पॉइंट पे जब भी अब आपने बोला है कि किसी का बहुत सुंदर होगा तो आप अंडरस्टूड है कि वो हेल्प लिया है उन्होंने किसी और से करवाया है. बट समहाउ क्या होता है कि बहुत सारे स्कूल्स में या किसी में भी उन्हीं लोगों को फेवर ज्यादा देते हैं. फिर वहां पर क्या होता है, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, या कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे, दे आर नॉट सो एक्टिव. एक अगर हम देख लेते किसी की पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं है ना, तो वो उस लेवल का कंपटीशन नहीं करते हैं. बट कहीं ना कहीं उनको फिर सफर करना पड़ता है. आई टोटली अंडरस्टैंड दैट बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ वर्किंग मॉम. और मैं भी अपने बच्चों के होमवर्क वगैरह में जैसे करवाने का होता था, बट आई यूज्ड टू बी वेरी I was never a helicopter mom, so I was always telling them do it yourself, जो है तुम्हारा है. I used to involve, so I can understand that as a parent point of view, but I also promise at the same time कि हम ऐसी चीजों पे कम फोकस करेंगे जिसमें पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो. आपका सुपरविजन जरूरी है. एग्जैक्टली. और वो है कि देखो धीरे धीरे स्टार्ट वर्किंग ऑन चेंजेस, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट. तो ग्रेजुअली give us 1 to 2 years, and this holiday homework also will make it in a certain way that
पेरेंट्स ऑल्सो एंजॉय इन इट्स अ जर्नी दैट्स इम्पोर्टेंट, मतलब Exactly. करना। हाँ. जैसे मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बहुत बड़ा क्लियर एग्जाम्पल है। आप गर्मी की छुट्टियों में कभी भी बच्चे को कहीं भी लेके जाते हैं, बाहर नहीं तो नानी के घर या कहीं पे भी लेके जाते हैं, तो आपका एक वर्कशीट है आपके एक्सपीरियंसेस का, तो उसमें आपने ड्राइंग करा, कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई मॉडल नहीं, कोई कुछ नहीं। तो Right. ऐसे जो एक्सपीरियंसेस से आपका लैंग्वेज एक्सप्रेशन आ गया, आपने डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी दी, आपने थोड़ा ड्राइंग कर लिया, या आपने उसमें कुछ म्यूजिक या आर्ट या कुछ डाल दिया। Exactly, this kind of work should That be can the be, हाँ, नहीं, बच्चे की will work, creativity है will उसका work। थोड़ा सा जो हम ट्रेडिशनल सेटअप ऑफ एजुकेशन से प्रोग्रेसिव सेट ऑफ एजुकेशन में जाते हैं, जिसमें हम ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, तो उसमें ट्रांजिशंस में वी टेक टाइम। द वर्ल्ड इज, एंटायर वर्ल्ड इज मूविंग, Right. we'll also do that। और डेफिनेटली हॉलीडे होमवर्क ओनली फॉर किड्स, नॉट फॉर पेरेंट्स। प्लीज पेरेंट्स, आज तो बहुत सारे पेरेंट्स मुझे थैंक्स करने वाले हैं जिनके बच्चे नहीं। लीलावती में। वेल, रियली थैंकफुल मैम कि आप इसके ऊपर पॉजिटिव वे में आपने इस पे को लिया है पॉइंट को, एंड यू बी वर्किंग। एंड इफ आई आस्क कि आप 1 ईयर आपको यहाँ पर लीलावती में हो गया है, लीलावती का 1 साल पहले का स्टैंडर्ड, मतलब मैं चेंजेस की बात करना चाहूंगी, आपके कैरिकुलम में क्या क्या आपने अपने टाइमलाइन में चेंजेस करवाए, एंड फ्यूचर क्या है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू talk about very very strongly and communicate. This platform is supposedly the most important for me also. See, when I joined, jo see, this is a school with a 50-year-old history, Yes, you know, exactly. and it's not some, when I attended that 50 years ka jo celebration tha at their university, you cannot even imagine, मैं घर गई and I told my family that I feel so overwhelmed that इतने historically prestigious institution की मैं leadership में जा रही हूँ, and I feel so I feel so humbled and at the same time so anxious कि got to keep the heritage of 50 years. Right. मैं जब यहाँ से बीएड कर रही थी CI से, I used to come here for my teaching practice 27 years ago. Oh my God. तो एक था कि भी था, बट वो प्रोग्राम देख के मुझे एक बहुत ज्यादा फीलिंग ऑफ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज एंड ऑल्सो द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो व्हेन आई जॉइंड हियर, मैंने जो असेस किया कि व्हाट शुड बी द फ्यूचर, सो देयर वर 3 थिंग्स दैट आई आउटलाइन लास्ट ईयर। जब मैंने 24 जनवरी में ज्वाइन किया, द फर्स्ट वन वाज टू मेक इट मोर इंटरनेशनली और एक्टिविटी बेस्ड। Right. जैसे SDGs हैं, everybody is realizing that Sustainable Development Goals by United Nations is a very important mandate and it is something that has been involved. तो हम international bodies, international organizations through SDG channels will bring in. हम यूनेस्को के साथ कोलैबोरेट कर पाए, हमने जनरेशन ग्लोबल है जो टोनी ब्लेयर का फाउंडेशन, उनके साथ कनेक्ट किया। वी आर ब्रिंगिंग लॉट ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज हियर सो दैट हमारे बच्चों को वीडियो कॉन्फ्रेंस से शुरुआत हो, राइट, एंड देन यूनेस्को का जो प्रोजेक्ट है उनके साथ हम कनेक्ट करें, एंड देन वी हैड सम विजिटर्स देयर, तो लाइक वी आर कोलैबोरेटिंग एंड ब्रिंगिंग इन दैट एलिमेंट ऑफ एक्टिविटी, इंटरनेशनल कोलैब, नंबर 1। नंबर 2 था कि मेरे को लगता है लीलावती, आई मीन, अब आप मुझसे पूछ रहे हो, आई टोटली बिलोंग हियर, आई लव द कैंपस, ओपन स्पेसेस। हाँ, that I have seen. Yeah, it is beautiful open spaces और इतना स्पोर्ट्स का स्कोप है। We have, and then now parent is very, कोविड के बाद हम सब ने सीखा है कि जितना मर्जी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाए, फिजिकल डेवलपमेंट इज नॉट लेस, इट इज इक्वल, समटाइम्स इट्स इवन मोर। Yes, इट इम्प्रूव्स योर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज थी और स्पोर्ट्स का जो एक्सपोजर था, उसको वी ट्राई टू स्ट्रीमलाइन, इट ऑलरेडी एग्जिस्टेड बट उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन और थोड़ा सा उसको अच्छे से डिफाइन करना। Okay. That was the second. And third for me was, parent के लिए भी शायद important है, professional development of the teachers, continuous profession। CBSE mandate करता है 50 hours of training। तो when I joined, these were my 3 areas of operation। Okay. तो इसके अराउंड मैंने काफी ऑपरेट किया। टीचर्स के लिए एक मैंडेटरी ऑनलाइन कोर्स करे हमने कि सब टीचर्स अपने आप ऑनलाइन 38 hours का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, which is by UNESCO MGIP का platform, the socio-emotional learning। So when I as a teacher, I am socio-emotionally empowered, Okay. I will be able to deal with the socio-emotional issues of the children better,
ऑल राइट। आज पहले कहते थे अरे इमोशनल लर्निंग भी कोई लर्निंग है, इमोशंस कौन बट सीखता है? आज की डेट में तो बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है, बिकॉज बच्चे जिस तरह से प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, तो वो उनका साइबर जो उनका है एडिक्शन है, ऑनलाइन का जो वर्ल्ड है विच इज सो प्रॉमिसिंग येट लिटिल स्कैरी ऑल्सो। राइट। तो आप कैसे डील करोगे? तो वी वांटेड दैट, तो हमने ये 3 एरियाज करे। अब मैं पेरेंट्स के साथ शेयर करती हूँ कि वी हैव डन दिस एंड वी हैव लाइक काइंड ऑफ गॉट आवर प्लान, कुछ चेंज करके थोड़ा सा यहाँ कम थोड़ा यहाँ ज्यादा, we'll tweak the plan what we already have. Now for this 25-26, ओके। I'm going to bring in 2 major projects. So this year we're going to work on using language as a tool of expression with natural flair. That is one thing. The second thing that we are looking is innovation. The future belongs to those who innovate and create new opportunities. So we have worked on this plan. We have created 2 bigger teams for looking at communication tools, language, English speaking, details, technicalities, opportunities, platform that every child gets to engage Right. in conversation in English. The second is the science and innovation and IT. We already have partnership with STEM Robo, so we have robotics and IT and coding etc. on board. Okay. Now we're going to club it with something called design technology. Okay. We, our management is very proactive, and they have connected with us the best players in the country. Players in the sense those who are pioneers, very famous. I'm not naming them, but very famous. So we are interacting, looking at their labs, which is design labs. Okay. So for That's example, very interesting. very interesting, and it's beautiful, and this is something which is very progressive, and I think in this area, this is something that probably would, I don't know about other schools, I think about my own school, my own home, this is my place. So we must have that future preparation lab, Okay, future preparation lab. which is what we call design technology lab. That बच्चे के पास एक product का idea है, so he thinks, designs, creates Right. a prototype. हाँ। तो वो उसको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, तो दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन. सो सेकंड इज इनोवेशन, Okay. and not just in Innovation. terms of product, in terms of services. Kids are so empowered and so aware, हाँ. they just need encouragement, Yes. support and infrastructure. राइट मतलब बच्चों को भी देखते हैं आज की डेट में। मैं मेरी बेटी है, शी इज अराउंड द 8 इयर्स और इतनी सारी चीजें करती रहेगी। आजकल उसे शौक चढ़ गया है सोप लेके, पता नहीं उसके अंदर केमिकल बनाएगी, स्लैंग बनाना है मम्मा, ऑल टाइम मतलब इन चीजों में एक्टिविटीज में जाते रहते हैं। एंड एक पॉइंट मुझे अभी निकल कर आया है कि जो बच्चों के हम हॉलीडेज होमवर्क की बात कर रहे थे ना, आई थिंक कि जो स्कूल्स बच्चों को Yes. पिकनिक्स पर लेकर जाते हैं, Yes. वो भी अगर प्रोजेक्ट में चेंज कर दे तो वो बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल. बेनिफिशियल रहेगा। एब्सोल्युटली वी विल डू दैट. और ये बिल्कुल बहुत ही रेलेवेंट जो आपने चीज कही है, क्योंकि प्रोजेक्ट से जो लर्निंग होती है, अब देखो एक सिंपल सी बात है, द चाइल्ड इन दिल्ली, द चाइल्ड इन अ फार अवे टाउन इन इंडिया, लाइक आप दूर कहीं मान लो, कहीं बिल्कुल इंटीरियर्स में 3 टियर टाउन में, कोई एक टाउन का नाम ले लो, मैं नाम नहीं लेती, या चाइल्ड सिटिंग इन लंदन, फिनलैंड, अमेरिका, दे हैव द सेम इंटरनेट, यूट्यूब चैनल्स, इंस्टाग्राम, ट्विटर, दे हैव सेम प्लेटफॉर्म. तो हमारे हर एक बच्चे को वो एडवांटेज है जो दुनिया में किसी भी कोने में कहीं से भी है. एग्जैक्टली। व्हाट इज दैट दे नीड? लिटिल बिट ऑफ पुश, एनकरेजमेंट. उनको कोई ये बताए कि बेटा जो तू सोच रहा है दिस इज राइट, यस यू कैन डू दिस. फेल होगा ना, गलत होगा ना, नो प्रॉब्लम. एग्जैक्टली। एक तो ये भी पेरेंट्स को ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि एकेडमिक में वो परसेंटेज और मार्क्स को लेकर बहुत ज्यादा रहते हैं हमेशा। तो पेरेंट्स, मैं इसमें कहना चाहूंगी, अगर आप अपने बच्चे का बेटर फ्यूचर चाहते हो तो एकेडमिक परसेंटेज के ऊपर मत जाइए, बट आप ये चीज देखिए कि आपका बच्चा अदर एक्टिविटी में एंकरेज हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर आपका बच्चे का कम्युनिकेशन लेवल भी अच्छा है और वो किसी भी सिचुएशन में या पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा है, तो आई थिंक कि वो किसी भी चीज को बीट कर सकता है। सो प्लीज एंकरेज कीजिए अपने बच्चे को हर एक चीज के लिए, ना कि सिर्फ स्टडी के लिए। राइट। सो मैम, अभी हम बात करते हैं कुछ पेरेंट्स ही क्वेश्चंस हैं, सो लीलावती से ही हैं वो लोग।
And now, see, I'm Leelavati family, and I'm the face. I will definitely try to एग्जैक्टली answer. हाँ. सो एक पेरेंट है, उनका आस्क है कि जो बच्चों के प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, सो यू आर टेकिंग अ फीस एंड ऑल, सो व्हाई यू चार्ज एक्स्ट्रा फॉर द ड्रेसेस एंड जो ये प्लेटफॉर्म आप देते हैं प्राइमरी के बच्चों के लिए, ये ऑडिटोरियम में क्यों नहीं करते हैं आप? ऑडिटोरियम में यस, ओके तो वो एक जो लेवल उनको लगा कि शायद हमारे बच्चे का लेवल थोड़ा सा डाउन हो रहा है स्टेज लेवल पे, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो आई वांट टू टेल पेरेंट कि देखो कई बार क्या होता है जो ऑर्गेनाइजेशनल जो वो होता है एस्पेक्ट होता है वो स्कूल का एक बेस्ट एरिया होता है जो इन हाउस होता है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑडिटोरियम है वी हैव दिस ऑडिटोरियम वी हैव अ स्मॉलर ऑडिटोरियम फॉर वन क्लास वी हैव टू स्मॉलर ऑडिटोरियम्स एंड एक बड़ा स्टेज वाला भी हमारे पास है अच्छा क्लासरूम्स होते हैं यू नो समटाइम्स द एक्टिविटी एंटेल्स अ सर्टेन एलिमेंट जैसे कि अगर मैंने एक एक्टिविटी करवाई बच्चे कॉस्ट्यूम पहन के आए बट वो उसका एक छोटी सी एक्टिविटी ग्रुप एक्टिविटी क्लास का हिस्सा है तो द एक्टिविटी इज डन इन द क्लासरूम और प्राइमरी लेवल पे हम एक 2-3 एक्टिविटी रूम्स और स्टेजेस छोटे छोटे स्टेजेस बच्चों के लिए बनाने हाँ, भाई अब आप छोटे बच्चों को लेके जाते हो वहां पे बिठाते हो चेयर्स पे फिर वहां से लेके आते हो तो उससे ज्यादा प्रैक्टिकल है कि उनके नेबरहुड में एक छोटे से रूम को कन्वर्ट कर दो कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं ट्रैवल नहीं करते पास में गए टाइम बचा मैनेज हुआ तो वी आर वर्किंग ऑन दैट स्टेज एक्सपोजर तो है ही है मैंडेटरी बट Right. कई बार एक्टिविटी का मैग्नीट्यूड ऐसा होता है कि वो क्लासरूम में ही सूटेबल होता है एक ग्रुप एक्टिविटी होती है आपने ग्राउंड में करवा दी तो थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि सी व्हेन आई से दैट यू नो आई प्रॉमिस यू दैट आई विल गिव यू चाइल्ड यू नो सर्टेन एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ किसी को oblige नहीं कर रही बट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट उसको मैं कैसे एग्जीक्यूट कर पाती हूँ ये मेरी लॉजिस्टिक वो है Okay. एस्पेक्ट है काफी सारी चीजों को हम इन हाउस करते हैं तो थोड़ा सा वहां पे आई वुड लव टू हैव ट्रस्ट एक पेरेंट्स का क्वेश्चन था कि इतने सारे स्कूल्स हैं, वो जितने भी बड़े स्कूल्स हैं उनकी ब्रांचेस हैं, लीलावती की नहीं, लीलावती कहीं शायद बड़ा अच्छा लेवल पर नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? उनका प्लीज डाउट प्लीज। ये भी I mean, this is a very difficult question to answer because I don't know how it will be put right. आप ये मानो कि जो लीलावती के ब्रांचेस हैं या नहीं है और गॉड विलिंग फ्यूचर में जरूर we'll hope that they have branches and also but we can also say see it is about this thing that you can say that all the energies and every जो पूरा मैनेजमेंट हमारा टीम इन्वॉल्व है everybody has been so focused on Leelavati also all the time that they have not diluted and spread the Exactly. thing so that is also another argument Right. कि भाई सारा यहीं पे है the management is members pan India में बहुत सारे schools organizations and associations से जुड़े हुए हैं and we have exposure to the best without taking any names the best in the country we have people and we have platforms and bodies so don't worry about that not having branch does not lessen down any brand equity of the product rather you can say all energies come back to the same आई थिंक system यहाँ पर ये है कि अगर ब्रांचेस होगी तो स्कूल डेफिनेटली बिजनेस स्कूल बन जाएगा। देखो But मैं अगर I single this is है what तो I never you wanted can- to mention that many institutions proliferate बहुत they proliferate very fast so I'm sure everybody with little bit of financial understanding economic understanding will know that commercially इतना grow करने में the resources from one institution is pulled down to the other right, it is you know what do you say siphoned off हाँ, but everything is coming back to this and of course you know today morning we had little discussion in the morning and I want to tell that one thing that we agreed on that we are living in the most inspiring and exciting times एग्जैक्टली। I mean क्या फ्यूचर होगा टेक्नोलॉजी और AI हमारी दुनिया को कैसे बदल देगी You never we know, are कितना fastly figuring कर रहा out है। it's changing so fast हाँ, जहाँ पर हम लोगों को भी अब स्क्रिप्ट करने में लगा लीजिए आप 2 आवर्स आराम से लग जाते कि यहाँ पर ये पॉइंटर होना चाहिए, यहाँ पर ये पॉइंटर होना चाहिए, एंड द सेम वी गेट इन 2 मिनट्स। that's true सो एआई का जमाना है, इजी हो गया और है। इजी भी हो गया और इसको बच्चों को हैंडल करना बहुत वो आता है बच्चों को तो यू नो यू विल लुक फॉरवर्ड टू इन द फ्यूचर मैंने आपको 2 प्रोजेक्ट्स बताया लास्ट आई पुट ऑन कि बच्चों को एम्पावर करना बहुत जरूरी है राइट, इफ द चाइल्ड इज हैविंग अ फोन
तो उसको अगर इंस्टाग्राम में 1 घंटा बैठना है, तो ये डिसिप्लिन की बेटा 1 घंटे का अलार्म लगाया, अब 1 घंटा आपने देखे इसको रख दो. आई विल गिव यू वन सजेशन फॉर दिस. Yes, yes, ठीक sure. है कि जो बच्चा फोन देख रहा है, फोन का एडिक्शन बहुत हो गया है, हम बहुत हो कुछ गया, भी कर ले नहीं बहुत रोक बहुत. सकते हैं. बट अगर स्कूल पर डे बच्चे को एक प्रोजेक्ट दे दे कि आपको फोन में से इस चीज के ऊपर ये टॉपिक है, इसके ऊपर सर्च कर कर लाना है, हम्म. आई थिंक कि वो जो 1 घंटा वो यूटिलाइज कर रहा है वो उसकी मेंटल हेल्थ के लिए भी हो जाएगा और उसकी मतलब बेनिफिशियल रहेगा. और बिल्कुल आपने मुझे लगता है सीबीएसई का डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा या एनईपी पढ़ा होगा, बिकॉज दे आल्सो से नहीं मेरा एक- research based हाँ, learning is Exactly. one of the things that the child should research, come with information before they study the concept. एग्जैक्टली. So, तो वो this चीज definitely, we are always, and I am inviting all parents always कि आपके पास कभी ideas होते हैं, resources होते हैं, anything that you feel can help the child, anything, please feel free, from morning 8:30 to 9:30, take an appointment, come and do not mention कि आपको क्या ना, आप आइए मिलिए. It's a beautifully democratically open world. You can come in and say anything and give ideas, give suggestions. Your partnership is the most important. Exactly. Research है. This is research by very famous university. मैं डिटेल नहीं बता रही हूँ. It's a research which says that if schools and parents work in a strong partnership, the student learning outcomes can improve by 20%. Can you imagine? This partnership is one of the strongest in the I world, didn't and know it. and I think that our biggest support in this life system is parent. right. So मैं इसलिए I'm looking for all feedback, I'm looking for all ideas, and I feel, and I am absolutely trained, ready to take everything in a non-critical manner. Disagreement हो सकता है, हाँ. that could be because we were governed under policies, rules, etc. But then बट कोलैबोरेट करके वर्क करेंगे तो नेगोशिएट करके either Exactly. yours or mine, किसी Right. की बात होगी तो and we'll come to the conclusion. सो पेरेंट्स द वे इज ओपन टू यू. आप आइए, मैम से बात कीजिए. इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बिल्कुल. लिए रास्ते खुल गए एंड दे केम टू नो कि हाँ हम ओपनली बात कर सकते हैं. हाँ तो मैम एक और पेरेंट्स है, उनका आस्क था कि जो कुछ बच्चे होते हैं ना, पार्शियलिटी बहुत हो जाती है समहाउ कि कुछ बच्चे म्यूजिक में अच्छे हैं, कुछ डांस में अच्छे हैं, ठीक है, कर लेते हैं. तो चलो अगर मैं डांस की ही बात करती हूँ, किसी की बॉडी में रिदम है तो क्विकली कैच कर लेता है, ठीक है. बट एक दूसरा बच्चा है जो डांस करना चाहता है बट उसकी बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो उस स्टेप को इजीली कॉपी कर पाए. तो उनका कहना ये था कि जो टीचर्स होते हैं जो इजीली बच्चा कर रहा है उसको तो फ्रंट में कर देते हैं या उसी के ऊपर वर्क करते हैं, बट बीइंग अ टीचर जो बच्चा करना चाहता है और नहीं कर पा रहा तो उसके ऊपर वर्क करना चाहिए, बट उसके ऊपर वर्क नहीं करते, उसको नेग्लेक्ट कर देते और साइड में हो जाता है बच्चा. तो उस केस में उनके लिए क्या हाँ. करना चाहिए? बिल्कुल. I will not accept this. This is a very very human thing. जैसे कि हम कई बार कहते हैं कि आप एक सिंपल अपने फैमिली में देख लो, आपके 2 बच्चे होते हैं, तो कई बार आपको पता होता है कि one child will always say yes कि बेटा जरा दरवाजा बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो. It's always easier to say to the person. At the same time, from the child side also, that there are certain child who are overexcited about things, and there is somebody who's in the background. This is with my experience as a teacher and also now as in leadership position, कि कई बार बच्चों को पीछे से आगे लाने में बच्चे इतने शाय होते हैं, आप उनको करते हो, आप आगे लाते हो. ये एक इंटरेक्शन 2-way ट्रैफिक की तरह होता है. ओके. टीचर का भी डेफिनेटली है इम्पोर्टेंट रोल, बच्चों का भी है. कई बार बच्चे इतने ओवर जेलस होते हैं and they do so much that sometimes it becomes easy कि भाई इसको बोलते तो हो ही जाएगा, ये बच्चे को बहुत ज्यादा लगता है. और बच्चे कई बार इतने होते हैं, नहीं 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 मैम I'll do that, मैं बताऊंगी, मैं ही करूंगी. तो both ways it happen. Right. For these specific art and those exposure, I'll tell you what we have done is, हमने टाइम टेबल में ये प्रोविजन करा है कि जैसे अगर मेरी क्लास में डांस का पीरियड है, so that is for 40 students, all students doing it together, the same thing. Okay. And if there are children who are specially gifted in a certain field, उनके लिए हमने क्लब्स बना दिए ताकि ये जो डिफरेंशिएशन है,
आपका टैलेंट है उसको भी नर्चर करना है। देखो अगर हम कहें कि एक बच्चे में अच्छी लचक है तो जस्ट बिकॉज वो बहुत ही अच्छा है तो उसको हम बैकग्राउंड में डाल सकते हैं, उसको हमें नर्चर भी करना है। इसी तरीके से हर बच्चे का एक यूनिक टैलेंट होता है। तो आप आर्ट में है, डांस में है, स्पोर्ट्स में है, स्पोकन में है, इंग्लिश में है, साइंसेस में है, तो हम उसको करके हर बच्चा अपना टैलेंट आइडेंटिफाई करता है। एज अ स्कूल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक्सपोजर सबका दो, हाँ जी, right? हाँ He जी, should know a little bit of dancing, he should know a little bit of music, singing, should know a little bit of art and everything. वो regular timetable में we are working on that also, and this is how school operates. But if there's a child who's specially gifted in a certain stream, उसके लिए we organize clubs. और अभी हमने पीछे पेरेंट्स को भेजा था, अब दोबारा आपके पास नए सेशन के लिए क्लब फॉर्म्स आएंगे. We request parents to democratically choose what talent they want their child to work on. राइट, तो वो भी आप उसमें आप करके वी विल ट्राई टू लुक एट दैट, जिस सपोज आप करना चाहते हैं. एंड दिस इज समथिंग दैट इज देयर, इट वाज ऑलवेज देयर. फेवरेटिज्म हमेशा होता है। मम्मी के भी फेवरेट होते हैं, दो में से भी फेवरेट एक में मुश्किल है फेवरेट चूज करना क्योंकि एक ही है. बट एज अ पेरेंट वी हैव दिस, एंड एज एन इंस्टीट्यूशन भाई अगर मैं एज पोजिशन में हूँ, मुझे मेरी क्लास में मैं क्लास टीचर हूँ तो मुझे एक पता है कि बेटा फटाफट मेरा गुड क्वालिटी वर्क आएगा, तो आई विल गिव दैट. Yes, we all are trained in a certain way that we try to give different roles to everyone. Okay. Or every child should be exposed to everything. That's a commitment. We'll definitely, this is a responsibility. We'll take care of that. Don't worry. ये क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा, I hope. See, I will meet again and then you can give me a report card. एग्जैक्टली. एंड पेरेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके जो भी फीडबैक्स होंगे ना, या तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली आकर यहाँ पे मैनेजमेंट से मिलकर भी आप अपने ड्रॉप आउट कर सकते हैं कमेंट्स या बिल्कुल। फीडबैक्स जो भी है. ओके, सो मैम एक मेरा पर्सनली भी क्वेश्चन है, बिकॉज अभी तो बच्चे जैसे आगे बढ़ते हैं, व्हाट आई एम सीइंग कि जैसे बड़ी क्लासेस में बच्चा मूव ऑन होता है, तो आई नो कि बीइंग अ टीचर आप हर जगह बच्चों को कैप्चर नहीं कर सकते व्हाट दे आर डूइंग, राइट. बट क्या होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अब्यूसिव हो जाते हैं लैंग्वेज पर. अगर देखा जाए, ठीक है, अगर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों का में से 6 बच्चों का घर का इन्वायरमेंट या लोकेलिटी का इन्वायरमेंट थोड़ा सा अब्यूसिव है, 4 बच्चे सही हैं, ठीक है, तो उस चीज में कैसे आप बैलेंस करेंगे, या वहां पर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे टीचर्स को, हमारे पेरेंट्स को, क्योंकि बहुत ज्यादा टेंशन वाला काम होता है ये तो. ये देखो बच्चे को जब when we immerse a child in society, there are a lot of forces that come from every. It's just not about the school. जब बच्चा अपने घर से निकल के मम्मी पापा and child when it steps into the school, sees children coming from a different, not just culturally different but also financially different or maybe socially different, बहुत ज्यादा फर्क आते हैं. लैंग्वेज का जो मेजर कंसर्न है ना, दिस इज समथिंग विच इज वेरी डिस्टर्बिंग. इट इज जस्ट नॉट हियर प्रॉब्ली इन Gujarati, it is everywhere. In every school, in every part of the country, and the language and the kids, the way they express their respect, how they talk back and how they take to instructions. ये सब बहुत ज्यादा चीजें ये हैं. सोसाइटी बहुत बदल रही है, बच्चों को हमने अपने लेवल पे लाके नेगोशिएशन पे डाल के रखा है. इट्स नॉट लाइक दैट. वो कहते थे ना, रिस्पेक्ट इज कमांडेड, नाउ इट इज अर्न्ड. आप रिस्पेक्ट अर्न करना पड़ता है एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, कि आप अर्न करो तो आपको हम करेंगे रिस्पेक्ट. तो चीजें बदली हैं. लैंग्वेज का आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू फॉर लैंग्वेज स्पेसिफिकली इज that we are developing this, there is this, the counselor has developed a module, okay, in which we have picked up 3 areas. 3 areas में आपको बताती हूँ. लैंग्वेज का, abusive language का, we talk about that how you are creating a personality, how would you want to be known. आपको बताएंगे कि लैंग्वेज कैसे आपका पार्ट ऑफ कैरेक्टर है, कैसे वो थोड़ा सा बच्चों को कई बार हल्के सा रिमाइंडर से ही बच्चे अपने आप से आ जाते हैं. हाँ जी. दूसरा, वी आर वर्किंग ऑन लिटिल बिट ऑफ हल्का सा धक्का मारा, ये करा, लग गया, ये होता है, दे प्ले अराउंड एंड दे पुश एंड दे पुल. तो थोड़ा सा माइंडिंग देयर फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अग्रेशन एंड समथिंग लाइक दैट, उस पे वी हैव प्रिपेयर्ड अ मॉड्यूल, वी आर डूइंग इट टू. और द थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट स्कूल में कंसर्न होता था बुलिंग एंड बॉडी शेमिंग. एग्जैक्टली. तो इसमें 3 मॉड्यूल्स बनाए हैं और ये मॉड्यूल्स भी एग्जीक्यूट बच्चे ही कर रहे हैं जाके. लास्ट टाइम वी ट्रेन, हमने एक ही मॉड्यूल एग्जीक्यूट कर पाए, विच वाज
बुलिंग एंड बॉडी शेमिंग। तो हमने एक मॉड्यूल बनाया, एक अच्छा सा पीपीटी विद वीडियो, जो सीबीएसई ने भी अपने क्लस्टर पर डाला, एनसीईआरटी के पास है। वो गवर्नमेंट रिकग्नाइज मटेरियल लिया, उसी को हमने डेवलप किया कि क्या करना है, बुलिंग क्यों नहीं करना है, क्या हो तो क्या करना है, ऑन दैट बच्चों को ट्रेन किया। 20 स्टूडेंट्स, 8th क्लास के बच्चे 7th क्लास में गए, उन्होंने उनसे बात करी। 7th क्लास के बच्चे 6th क्लास में गए, बच्चों ने बच्चों से बात करी। वी डिड दैट रियली गुड वे कि बच्चे पायलट प्रोजेक्ट हमने लास्ट ईयर करा था। इट वाज लाइक, क्योंकि कई बार टीचर्स कहते हैं ना, कई बार वो एक मेरे को याद है किसी बड़े फेमस साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि जैसे ही कोई बड़ा कहता है बेटा मेरी बात सुन, उसके कान के शटर बंद हो जाते हैं कि अब मम्मी पापा या टीचर ज्ञान देगी, शटर डाउन। बट जब आपके हम उम्र या बच्चे आपसे बात करते हैं तो उसकी रेलेवेंस बहुत हो जाती है, इम्पैक्ट बहुत हो जाता है। सो वी हैव डन दिस पायलट प्रोजेक्ट विद द किड्स आर ट्रेन्ड एज पीयर काउंसलर्स, सो दे डू दैट। तो हम नेक्स्ट ईयर विल डील, हमने इस बार बुलिंग एंड बॉडी शेमिंग पे करा था। We are also preparing modules. The counselor is very active. She's got a very good team. They're working on modules on, I told you, aggression and how to avoid, how to use their energies differently. Right? It's really sounds good कि स्कूल इस चीज के बारे में सोच रहा है। Language, how you know, I go and senior to students classes में जब मैं जाती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ कि बेटा जब मैं तुमसे politely बात कर रही हूँ, it is not about you, it's about me. Right. I am showing my personality, my character, the way I'm talking to you. Right. कि अगर कोई आपको गाली देता है, बदतमीजी करता है, ये it's not about you, it's about the person who's using that language. Correct. तो you got to decide what kind of a person you want to be. Sometime मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता है। मेरी डॉटर है, वैन में जाती है, अब वो तो सीख रही है ना, बड़े होती जा रही है कि मम्मा बड़े भैया थे वैन में, उन्होंने ऐसा कर दिया। मम्मा इसका मीनिंग क्या गाली होता है? अब उसके क्वेश्चंस का आंसर करना मुझे सम टाइम टिपिकल हो जाता है कि मैं किस तरीके से उसको आंसर करूं। हमारी सोसाइटी जो मूव कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, हमारा OTT प्लेटफॉर्म है, वहाँ की लैंग्वेजेस हैं, वहाँ पे जो हमारे बच्चों को एक्सपोजर है सोशल मीडिया पे, जो ये सारी चीजें हैं, ये हमारे बच्चों को अगर गुड एक्सपोजर दे रहे हैं तो बैड भी तो दे रहे हैं। तो बट उस केस में यही है कि मैं उसे डिनाई नहीं करती कि ऐसा नहीं होता, बट ये कहती हूँ कि आपको नहीं करना चाहिए एंड आप उनको सिखाना है कि ऐसा ना करें। बिल्कुल, दैट्स इट। अगर आपको हेल्दी फूड पे जाना है तो ये थोड़ा ना कि आपके घर में डिक्टेट हो जाएगा कि छोले भटूरे नहीं बनेंगे, बट आपको एम्पावर करना है कि हाउ कैन यू fight these temptations and how to be more disciplined, empowered, positive person. Exactly. तो हमें अपने बच्चों को उस पे एम्पावर करना है। हाँ, तो यहाँ पर ये कि बच्चे को आप एक शेल में रख नहीं सकते हो, शेल में नहीं रखना है। If you want the great future of your kids, right? So I think कि मैम आज तो बहुत सारी चीजों के ऊपर हमने बात कर ली है, बहुत सारे डाउट्स से, पेरेंट्स के भी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सो मैम थैंक यू सो मच कि आपने इस कॉन्वर्सेशन को इतना इंटरेस्टिंग बनाया है एंड दिस इज फॉर यू फ्रॉम बातें तेरी मेरी टीम। Thank you so much. You just keep your note in this. So friends, आज का पॉडकास्ट हम यही समाप्त करते हैं। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स के, बहुत सारे टीचर्स के एंड आप लोगों को कुछ पॉइंटर्स भी मिले होंगे इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने स्कूल्स में या बच्चों के ऊपर भी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड नेक्स्ट टाइम अगर हम किसी एजुकेशनिस्ट के साथ कोई वीडियो करना चाहते हैं तो आपके क्या पॉइंट्स होंगे या आपके क्या क्वेश्चन होंगे। एंड एट द एंड आई विल से strong schools start the good partnership. So friends, thank you so much.